हेलो दोस्तों, कुछ अर्सा पहले हमने अपने चैनल पर स्टूपिड क्रिमिनल्स की एक वीडियो डाली थी जिसे आज की तारीख तक 18 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा है। अब जब आपको वॉइस डेली का ये आइडिया पसंद आया तो हमने सोचा कि क्यों ना आज आपको स्मार्ट थीव्स की कुछ ऐसी वीडियोस दिखाई जाए जो आपको हैरान कर डालेंगी। दुनिया भर में चोर चोरी करते हुए पकड़े भी जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि धंधे में तो ऐसा चलता ही रहता है और चाहे जितना भी गंदा हो आखिरकार इनका धंधा है। मगर व्यूज ऐसे स्मार्ट चोरों की भी कमी नहीं है कि जो ऐसी सफाई के साथ वारदात डालते हैं कि देखने वाले बस मुंह तकते रह जाते हैं। तो चलिए आज आपको कुछ ऐसे वाकयात दिखाते हैं कि जिनमें लुटने वालों को कानों कान खबर ही ना हुई कि उनके साथ क्या हाथ हो गया है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके वॉइस डेली के सब्सक्राइबर जरूर बने। दोस्तों यकीनन आपने वो वीडियो तो जरूर देखी होगी कि जिसमें सड़क किनारे खड़े होकर दो लड़कियां सेल्फी ले रही थी कि अचानक एक बाइक पर लड़का आता है और उनसे मोबाइल छीनकर फरार हो जाता है। लेकिन इन मोबाइल स्नैचर्स का आइडिया देखकर तो हम भी दंग रह गए हैं। ये आदमी बेचारा फोन पर बातें करता हुआ चलता जा रहा है और इसके इर्द गिर्द मोबाइल छीनने वाले एक ग्रुप बनाकर चल रहे हैं, इसे खबर ही नहीं। अचानक इनमें से एक चोर से फोन छीन लेता है और दूसरा उसी वक्त उस आदमी को आगे धक्का देता है। ये सब कुछ इतनी परफेक्शन और इतनी तेजी के साथ हुआ कि उस आदमी को खबर तक न हुई कि फोन छीनने वाला कौन है और धक्का किसने दिया था। इसी दौरान वो पूरा ग्रुप चलता हुआ यूं ही आगे चला जाता है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और दोस्तों बिल्कुल ऐसा ही फॉर्मूला इस बेचारे शख्स पर भी आजमाया गया और नतीजा बिल्कुल वही निकला। तो अगली बार आप भी सरेआम यूं मोबाइल यूज करते हुए बिल्कुल खो ना जाना और इर्द गिर्द की दुनिया पर नजर जरूर रखना। दोस्तों इस शादी में भी सब अपनी अपनी खुशियां मनाने में मसरूफ थे और इस दौरान उन्हें खबर ही ना हुई कि किस तरह एक चोर ने लाखों रुपए कैश वाला बैग ही उड़ा लिया। हुआ कुछ यूं कि ये अंकल और आंटी जब अपने बेटे और बहू को शादी की मुबारकबाद देने और उसके साथ फोटो सेशन के लिए यूं खड़े हुए तो इस दौरान अंकल को बिल्कुल इल्म नहीं था कि उनका कैश वाला बैग जिसमें तकरीबन 6 लाख रुपया पड़ा हुआ है पीछे खड़ा हुआ एक चोर उठाकर ले गया है। और ये सारा मंजर शादी की मूवी बनाने वाले कैमरे में रिकॉर्ड भी हो गया। लेकिन मालूम है दोस्तों कि ये चोर तो गेस्ट लिस्ट में था ही नहीं, बल्कि वो यूं ही सूट बूट पहनकर यहाँ पर बस चोरी करने आया हुआ था और उसके हाथ ऐसा बैग लगा कि जिसमें 6 लाख कैश और ज्वेलरी पड़ी हुई थी। और दोस्तों इस चोर ने तो ज्वेलरी चोरी करने के लिए शादी पर जाने के बजाय सीधा जेवरात की शॉप पर जाने का फैसला किया। हुआ कुछ यूं कि ये खातून ज्वेलरी शॉप पर आई और मौका देखते साथ ही उसने ज्वेलर पर क्लोरोफॉर्म यानी बेहोश करने वाली दवाई या न जाने पेपर स्प्रे छिड़कना शुरू कर दिया और इस दौरान साथ ही साथ ज्वेलरी भी उठाती गई। लेकिन दोस्तों सब कुछ इतना अचानक हुआ कि उस दुकानदार के साथ साथ हम भी देखते हुए शॉक्ड रह गए, क्योंकि चोरी का ऐसा अनोखा तरीका तो आज तक नहीं देखा गया। आपने देखा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों आपने एटीएम पर चोरी की तो बेशुमार वीडियोस देखी होंगी, लेकिन इन चोरों ने फैसला किया कि सोने के अंडों की बजाय क्यों ना पूरी मुर्गी ही उठा ली जाए। यानी कैश चोरी करने की बजाय पूरी एटीएम मशीन उठाने के लिए ये लोग अपने साथ एक डिगर लेकर आए। सबसे पहले उस रूम को डिमोलिश किया जिसमें एटीएम मशीन पड़ी थी। उसके बाद एटीएम को उखाड़ कर बाहर फेंका और फिर डिगर ही की मदद से उसे उठाकर गाड़ी पर रखा और ये जा वो जा। उसके बाद उन्होंने एटीएम को खोला कैसे होगा और कितना रुपया उनके हाथ लगा ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन यूं लगता है कि उनका ये आइडिया इन चोरों को बड़ा पसंद आया। चुनाचे ये भी एक गाड़ी लेकर आए, एटीएम मशीन के साथ लोहे की एक मोटी सी चेन बांधी और गाड़ी के जोर से उसे उखाड़ कर साथ ले गए। और दोस्तों इस चोरनी का तरीका वारदात तो सबसे अलग था, जो कराची के एक अबाया शॉप में शॉपिंग के बहाने से अपने बच्चों समेत घुसी, दुकानदार को अबाया दिखाने वगैरह पर मसरूफ कर दिया और इसी दौरान इस बेशरम औरत ने चोरी करने के लिए अपने बच्चे का इस्तेमाल किया। और देखिए कि ये बच्चा कितना ट्रेन किया गया है कि ये कितने इत्मीनान के साथ उस दुकानदार की उस रोज की इनकम पर हाथ साफ कर रहा है और साथ ही साथ फोन पर नजर भी रखे हुए है। और ये इस कदर चालाक था कि जो ही इसकी निगाह सिक्योरिटी कैमरा पर पड़ी तो फौरी तौर पर ये अपनी मां के साथ वहां से भाग निकला। और व्यूअर्स बुटीक ही में चोरी के लिए आने वाले इन चोरनियों के ग्रुप को भी देखिए। ये कपड़े देखने के बहाने एक जगह पर इकट्ठी होती हैं। उसके बाद इनमें से एक चोरनी कपड़े को फैलाकर दुकानदार का व्यू ब्लॉक करती है और इस दौरान इस ग्रुप की दूसरी चोरनियां कपड़े ऐसी जगह पर छुपा रही हैं कि जहां पर कोई इनकी तलाशी भी न ले सके।
और इन खवातीन ने तो कपड़े के पीसेस छुपाए थे जरा इस चोरनी को देख लें कि जिसने अपनी साड़ी का ऐसा इस्तेमाल किया कि किसी के वहमो गुमान में भी ना होगा। ये एलसीडीज देखने के बहाने इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप में तो घुसी और जो ही दुकानदार की निगाह इधर उधर हुई तो इसने पूरी की पूरी एलसीडी ही छुपा ली। अब दुकानदार को तो इस बेशरम औरत की हरकत नजर नहीं आई, लेकिन सीसीटीवी कैमरा ने सब रिकॉर्ड कर लिया। और व्यूअर्स, कैमरा पर रिकॉर्ड होने वाली ये चोरी भी कुछ कम नहीं थी। ये पूरा ग्रुप एक मोबाइल शॉप में घुसा और मोबाइल कैमरा चेक करने के बहाने दुकानदार को अपनी बातों में उलझाया। इसी दौरान इनका एक साथी दुकानदार के पीछे से होकर पैक्ड मोबाइल उठाना शुरू हो गया। और जरा देखिए, इस मासूम दुकानदार को कानों कान खबर भी ना हुई। वारदात मुकम्मल होने के बाद ये लोग बगैर कुछ खरीदे वहां से निकल गए और उसके बाद दुकानदार को कुछ महसूस तो जरूर हुआ कि उसकी दुकान में कुछ कमी जरूर है। अब क्या कमी है ये पता तब चला जब सीसीटीवी कैमरा फुटेज देखी गई। और व्यूअर्स, इस मोबाइल शॉप ऑनर के साथ भी इन चोरनियों ने बहुत बुरा किया। मोबाइल्स खरीदने के बहाने पहले मुख्तलिफ मोबाइल्स के डिब्बों के अपने सामने ढेर लगा लिए, फिर बड़ी चालाकी के साथ एक चोरनी ने उस दुकानदार का ध्यान दूसरी तरफ किया तो एक सेकंड के अंदर अंदर दूसरी ने मोबाइल डिब्बे समेत गायब कर दिया और फिर ये कहकर चलती बनी कि भाई आपकी दुकान पर कीमतें बहुत ज्यादा हैं। और ये मासूम दुकानदार चुपचाप अपने मोबाइल वापस रखना शुरू हो गया और उसे खबर ही नहीं कि उसके साथ कितना बड़ा हाथ हो चुका है। और दोस्तों, कुछ चोरों ने तो चलती हुई ट्रेन पर वारदात डालने का अनोखा तरीका ढूंढ निकाला है। वो कुछ यूं कि ये अक्सर रेलवे स्टेशन पर या उन जगहों पर जहां पर ट्रेन जरा स्लो गुजरती है वहां पर मौके के इंतजार में खड़े हो जाते हैं और अगर कोई पैसेंजर विंडो पर बैठकर या दरवाजे में खड़े होकर मोबाइल इस्तेमाल कर रहा हो तो यूं झपटा कर उससे मोबाइल छीन लेते हैं। और इनका ये तरीका वारदात इसलिए कामयाब रहता है कि कोई भी मुसाफिर अब चलती हुई ट्रेन से उतरकर इनके पीछे तो भाग नहीं सकता। तो अगली मर्तबा आप भी ट्रेन की खिड़की या दरवाजे पर खड़े होकर मोबाइल वगैरह यूज करने से परहेज कीजिएगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन बेचारे अंकल के साथ होने वाली वारदात देखिए। ये दो चोर दुकान में घुसे। अब मालूम नहीं कि अंकल से चेंज लेने के लिए या अपना बिल पे करने के लिए उनके हाथ में एक नोट थमाया। बेचारे अंकल किसी भी फ्रॉड से बचने के लिए उस नोट को अच्छी तरह चेक कर रहे हैं कि ये जाली है या असली, लेकिन उन्हें मालूम नहीं है कि असल वारदात तो किसी और तरीके से होनी है। अंकल कैश बॉक्स में से कैश निकाल कर उसके हवाले करते हैं तो वो उनकी तवज्जो हटाने के लिए उन्हें एक चीज दिखाने का कहता है और उसके बाद उसी कपड़े की आड़ लेकर वो किस तरह कैश का सफाया करता है जरा देखिए। और नोटों की कई गड्डियां चुराने के बाद फौरी वहां से रफू चक्कर तो हो जाते हैं और उसके बाद भी अंकल महज नोट के असली और जाली होने की परख ही करते रहते हैं और उन्हें अंदाजा ही नहीं होता कि एक नोट देकर उनसे वो कितने नोट हथिया ले गए हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे स्मार्ट थीव जो लोगों को देखते ही देखते चूना लगा गए, लेकिन ऐसा मत सोचना कि वॉइस डेली इन लोगों को ग्लोरीफाई कर रहा है। ये याद रखिएगा कि 100 दिन चोर के और 1 दिन कोतवाल का। ये चोर कभी न कभी तो पकड़े जाते हैं और फिर उनके साथ बहुत बुरी होती है। इसी एक एडवाइस के साथ आपको अलविदा कहेंगे, लेकिन जाने से पहले आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके वॉइस डेली के सब्सक्राइबर जरूर बनना ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहें। जल्द मुलाकात होगी, सुनते रहिए वॉइस डेली।